और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही कि बैठक में प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है और इन सब के बीच अपडेट यही सामने आ रहा है कि बीजेपी ऑफिस में जो बैठक चल रही है उसमें सीएम के नाम का प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। मीटिंग में सीएम के नाम का ऐलान होना है, उससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ गई है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनके नाम का जो प्रस्ताव है वो बैठक में पेश कर दिया गया है। आपसे थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी पुष्कर सिंह धामी ही हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की जो बैठक चल रही है उसमें सीएम के नाम का प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। सूत्र इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि सहमति इस बात पर बन गई है कि उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी जाए, लेकिन फिलहाल अभी औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। बीजेपी ऑफिस के भीतर हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात मौजूद हैं, इसके अलावा दीपांकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति बन गई है। फिलहाल विधायक दल की बैठक में इस वक्त पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं और प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, जानकारी यही मिल रही है कि प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि नए उत्तराधिकारी पुष्कर सिंह धामी होंगे। देखिए अमित, ये बीजेपी के लिए एक नया एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है कि जो वो करने जा रही है। एक युवा चेहरा अगर वो पिक करती है इस तरीके से और उसको लेके चुनाव में जाती है तो कम से कम उसके लिए कहने के लिए होगा कि देखिए नया फर्स्ट टाइम हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जिसको पहले बार हमने मौका दिया है, पहली बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसको आप ट्रस्ट दिए और कहीं पर युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन चैलेंज इतना आसानी से बीजेपी पार करने की मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देखिए लगातार जिस प्रकार से दो मुख्यमंत्री बदले हैं पार्टी ने और तीसरा एक नया चेहरा आएगा तो इसका जवाब तो लोग मांगेंगे इलेक्शन में। ये इतना आसान होगा नहीं बीजेपी के लिए लोगों को कन्विंस करना कि क्या वजह थी, क्यों इतना चेंज कर दिया जब आपके पास मैंडेट इतना भारी आपको मिला था 2017 में। इतना मतलब आज तक किसी भी पार्टी को 70 विधानसभा की सीटें उत्तराखंड में है, छोटा सा स्टेट है, 57 आपके एमएलए जीते, तो इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला, तो स्टेबिलिटी कहाँ है? ये चुनौती तो बीजेपी के सामने होगी जब वो चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं जो उनका ये छोटा सा कार्यकाल आगे देखने को मिलेगा? देखिए मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी के पास एक बहुत सीनियर मंत्रियों की फौज है जो उनको लेके चलना पड़ेगा। सतपाल महाराज जैसे अनुभवी नेता हैं जो कि केंद्र में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं 2 बार, खुद मुख्यमंत्री दौड़ में शामिल थे, वो एक होंगे। और धन सिंह रावत जैसे संगठन के लोग हैं और बसंत सिंह चुफाल जैसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं, तो इन सबको रेस्पेक्ट देकर और किस तरीके से इनको आगे लेके जाया जाएगा, बहुत बैलेंस बनाने की बात होगी। इतना आसान होता नहीं है जितना दिख रहा होता है, लेकिन इसको बैलेंस बनाने की कोशिश, ये एक सबसे बड़ा उनका चैलेंज होगा कि किस तरीके से सीनियर एमएलए है पार्टी के, उनको जो है खुश रखा जाए, उनको मूव पे रखा जाए। ठीक है सूर्यकांत असमारा जी, कल रात जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे और सतपाल महाराज के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, तब आपने कहा कि खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी से ही गए हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको बतौर विपक्ष भी खुशी होगी। अब फिलहाल उनका नाम कहीं पीछे हो गया है, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगनी बाकी है। नहीं देखिए, व्यक्तिगत जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया कि पुष्कर जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। वो व्यक्तिगत बातें अलग होती है, सतपाल महाराज हो चाहे अभी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह जी हो, त्रिवेंद्र सिंह जी हो, व्यक्तिगत रिश्ते अलग बात होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 महीना रह गया। लिटरली अगर सरकार ये चाहेगी कि चुनाव अगले साल 22 में हो, फरवरी में हो या मार्च में हो, तो 5 महीना मिलेंगे जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा। और 5 महीने में अगर आप ऐसा मुख्यमंत्री लाएंगे जिसको राजकाज का कोई अनुभव नहीं है, जो कोई कभी राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री नहीं रहा, तो आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से पहले ही, चाहे वो तीरथ सिंह रहे हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रहे हो, इनकी भी डिपेंडेंसी पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी भी रही। लेकिन जिसको राजकाज का मालूम नहीं है, जिसको किस प्रकार से प्रदेश के अंदर चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे राज्य के, अभी जैसा अनुपम जी कह रहे थे कि चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे तमाम सीनियर लीडर्स हैं जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स बीजेपी की है जो इस मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनसे कैसे कोप अप कर पाएंगे, किस प्रकार से उनके साथ सहयोग कर पाएंगे। ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद, लेकिन उसके पहले दीपांकर के पास चलते हैं जिनके पास कोई अपडेट जानकारी है। दीपांकर, क्या अपडेट? बिल्कुल, यहां पर नए मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। बीजेपी ऑफिस में प्रस्ताव पास करा दिया गया है।
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये बात लगभग अब साफ हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पर पूरा माहौल इस वक्त बदल चुका है और प्रस्ताव पास होने का, अनुमोदन का बस सिर्फ एक औपचारिक घोषणा का सिर्फ हम वेट करेंगे यहाँ पर अमित। और अब ये मान लीजिए कि अंदर जिंदाबाद के नारे शुरू हो चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बीजेपी में अब जो मुख्यमंत्री होंगे, नए मुख्यमंत्री जो होंगे इस सरकार में, तीसरे मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, उसके लिए पूरी यहां पर तैयारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर दीपांकर दे रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के नाम के जयकारे वहां पर लगने लगे हैं। मतलब ये तय हो गया है कि प्रस्ताव पास हो चुका है। उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। कार्यकर्ता फिलहाल वहां पर इस वक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से जयकारे लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के नए सीएम होने वाले हैं। क्या जानकारी दीपांकर? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। बीजेपी सरकार के तीसरे और उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस बात की घोषणा अब यहां पर हो चुकी है। पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है और कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी बाहर आएंगे। इससे पहले हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी में कार्यकर्ता होता है और बीजेपी में जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। और अब बात यहां पर साफ हो चुकी है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बात का यहां पर ऐलान हो चुका है। विधानमंडल दल की बैठक में यह फैसला हो चुका है और अब यहां पर पूरी तैयारियां, नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मीडिया का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। साल 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, 11 मार्च को यहां पर रिजल्ट आया था, तब भी इसी तरह की स्थिति, तब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर थे। उसके बाद जब 10 मार्च की बात आती है तो तीरथ सिंह रावत, और अब आज 3 जुलाई पुष्कर सिंह धामी। यानी जो समीकरण फिट बैठते हैं बीजेपी के लिए, क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, जातीय समीकरणों की बात करें, सभी समीकरणों पर फिट बैठते हैं पुष्कर सिंह धामी। वही हुआ न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग गई है। कल से लगातार जो नाम हम रेस में दिखा रहे थे उसमें पुष्कर सिंह धामी का भी नाम था और अब तय हो गया है कि उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। धामी के हाथ में देवभूमि की कमान आ गई है। उनके सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल का अपडेट और फिलहाल की जानकारी बीजेपी ऑफिस से यही सामने आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी होंगे। उनके नाम के जयकारे लग रहे हैं, औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। दीपांकर, क्या शपथ ग्रहण से पहले अभी यहां पर किसी प्रकार की कोई मीडिया ब्रीफिंग भी हो सकती है क्या उनकी तरफ से? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे अमित, तो बड़ी खबर उत्तराखंड के लिए। दीपांकर, अभी क्या मीडिया से बातचीत भी हो सकती है क्या वहां पर? बैठक के बाद जो तय हुआ है उसको लेकर बाहर निकलने के बाद ये जानकारी भी मीडिया के साथ साझा की जा सकती है। फिलहाल औपचारिक ऐलान तो हो गया है। संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा उनके साथ, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, कल से जिस बात का जिक्र न्यूज़ 18 कर रहा था, जो बड़े नाम रेस में दिखा रहा था, उसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम भी हम प्रमुखता से दिखा रहे थे और अब यह तय हो गया है कि वही उत्तराखंड की कमान संभाल रहे हैं। अब उन्हीं के हाथों में देवभूमि की कमान है। अमित, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। मार्च में जब तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ था, उसमें भी ये खबर चली थी कि पुष्कर सिंह धामी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि वो आखिरी समय में पार्टी ने वो ऑप्शन एक अपना किनारे रखा, पर इस बार जब मौका आया, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उनको इस बार मौका दिया गया है पुष्कर सिंह धामी को। उनके लिए इंडिविजुअली उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि एक ऐसे विधायक रहे हैं वो 2 बार के, जिनको कोई अनुभव नहीं रहे हैं सरकार में, ना वो मंत्री रहे हैं, वो किसी बोर्ड वगैरह में रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रशासनिक अनुभव उनके पास जरूर नहीं होगा और सीनियर मंत्रियों की उनके पास फौज है, सीनियर एमएलए की फौज है, तो उनके बीच में संतुलन बनाना और ब्यूरोक्रेसी को लेकर साथ में चलना, और ऐसे समय में जब आपके पास इलेक्शन के लिए मुश्किल तो 6 महीने का समय हो, तो ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने और पार्टी के लिए भी है। पार्टी ने उनपे जरूर एक दाव खेला है, युवा चेहरा है। दीपांकर कुछ अपडेट देना चाहते हैं। दीपांकर, क्या पुष्कर सिंह धामी अभी मीडिया से बात भी कर सकते हैं बाहर निकलकर? बिल्कुल, वहां पर हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है अमित, और बीजेपी में खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में, क्योंकि एक युवा चेहरे को बीजेपी ने यहां पर कमान दी है। और अब ये जो पोस्टर है, जो पोस्टर हम सुबह से दिखा रहे हैं, इस पोस्टर में तीरथ सिंह रावत की जगह अब पुष्कर सिंह धामी और बगल का चेहरा मदन कौशिक का। मदन कौशिक
हरिद्वार से विधायक, ब्राह्मण चेहरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पिछली सरकार में सरकार के प्रवक्ता, और अब जहां पर तीरथ सिंह रावत, यहां पर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से आते हैं, युवा चेहरा है, एबीवीपी में रह चुके हैं, युवा मोर्चा में रह चुके हैं, और अब उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। खास बात यह भी है कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे पुष्कर सिंह धामी। 21 साल का उत्तराखंड और एक युवा चेहरा बीजेपी ने यहां पर देने की कोशिश की है। पुष्कर सिंह धामी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी सीनियर नेताओं और जो युवा विधायक है उनके बीच में एक सामंजस्य बनाने की, उनको आगे लेकर जाने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की जो बात की, आखिरकार जो तीसरा मुख्यमंत्री बीजेपी ने यहां पर दिया वो एक युवा चेहरा दिया। और उस युवा आज पुष्कर धामी जो पहुंचे हैं वो भगवा कपड़ों में यहां पर पहुंचे हैं। उनका जो कुर्ता है भगवा कलर का है। और जब हमने उनसे कुछ देर पहले बातचीत की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि कोई पद में कोई अंतर, कोई बड़ी बात नहीं होती, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। यानी मैं राज्य मंत्री नहीं भी रहा, मंत्री मैं नहीं भी रहा, तब भी मैं मुख्यमंत्री का जो काम मुझे मिलेगा, जो कार्यभार मुझे मिलेगा, उसको मैं निभाऊंगा। तो पुष्कर धामी को एक बात के लिए और जाना जाता है कि पुष्कर सिंह धामी, थोड़ी उनकी जो छवि मानी जाती है, थोड़े मतलब जिसे कहते हैं थोड़े कड़क विधायक माने जाते हैं। हालांकि बहुत साइलेंट रहते हैं, बहुत शालीनता से रहते हैं, युवा विधायक हैं, खटीमा से हैं, तो ये सारे समीकरण हैं। लेकिन अब थोड़ी देर पहले दीपांकर आपने उनसे बातचीत की थी, तो क्या कहा था उन्होंने, उसको एक बार फिर से दिखाते हैं दर्शकों को। धामी, जिनके नाम की चर्चा हम आपसे कुछ देर पहले करते हैं, इस वक्त मेरे साथ है पुष्कर सिंह धामी, उनसे जानते, खटीमा से विधायक हैं। सर, आपके प्रोफाइल को लेकर चर्चा हो रही है, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी बहुत ही जो है संवैधानिक रूप से चलने वाली पार्टी है, और इसमें जिस कार्यकर्ता को भी दायित्व दिया जाता है वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो अपना काम करता है, और पार्टी हाईकमान जिसके लिए भी उपयुक्त समझेगा, विधायक दल जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। आपको, क्योंकि आप अभी मंत्री भी नहीं है, राज्य मंत्री भी नहीं रहे, आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है आप बखूबी संभाल लेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता हर चीज़ के लिए तैयार होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जिस कार्यकर्ता को भी जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, और मुझे भी आज तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, मैंने उसका अपना जो भी मेरे साथ पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरे एक मैं कहूँ कि समर्पण के साथ जो काम हो सकता है वो काम मैंने किया है। 3 बजे का इंतजार आपको भी है? जो भी होगा हमारे यहाँ अच्छा होगा सब। पुष्कर सिंह धामी ने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बातचीत में, और उनके हिसाब से अच्छा ही हुआ, उन्हें उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। खटीमा से विधायक हैं, 2 बार से विधायक हैं, फिलहाल अभी तक सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है, लेकिन बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। छोटे से कार्यकाल में उनको आगे तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुनील प्रभात जो कि बीजेपी ऑफिस में इस वक्त मौजूद है, उनके पास चलते हैं। सुनील, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव पढ़ा, और जो मदन कौशिक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने धामी के नाम को अनुमोदित किया, और इसके बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया गया। यानी उत्तराखंड के जो 11वें मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के नए मुख्यमंत्री होंगे, वो पुष्कर सिंह धामी, एक युवा चेहरा, पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से बिलोंग करते हैं अमित, तराई क्षेत्र से यंग विधायक हैं, 2 बार वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा एबीवीपी में भी उनका लंबा करीब 9 साल तक का उनका अनुभव रहा है एबीवीपी में काम करने का, विभिन्न पदों पर, चाहे वो राज्य स्तर से हो और राष्ट्रीय स्तर तक वो विभिन्न पदों पर रहे हैं। जी दीपांकर, क्या बैठक से पहले ही तय हो गया था कि पुष्कर धामी को ही नया मुख्यमंत्री चुनना है, या फिर बैठक के दौरान प्रस्ताव पेश हुआ तो उस पर चर्चा भी हुई, या फिर प्रस्ताव सिर्फ एक औपचारिकता भर थी? दीपांकर, ठीक है सुनील, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, क्या बैठक से पहले ही नाम तय हो गया था, या बैठक के दौरान कई नाम रखे गए, सभी नामों पर बारी बारी से चर्चा हुई और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी? देखिए अमित, ये नाम पहले ही तय हो चुका था। जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को ये बात बता रहे थे कि ये बीजेपी है, यहाँ पे सब कुछ तय हो चुका होता है, केवल औपचारिकता भर ये की गई, क्योंकि केंद्र से नाम पहले ही फाइनल हो गया था। हमने देखा कि मीटिंग हुई, सभी बैठे, केंद्रीय पर्यवेक्षक बैठे, मंच पर मदन कौशिक भी थे, निवर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मंच पर थे।
इसी दौरान तीरथ सिंह रावत ने प्रस्ताव पढ़ा। मदन कौशिक ने चंद लाइनों को इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा कर दी गई। तो ये आप लगाए कि सब कुछ पहले से तय होता है, केवल एक औपचारिकता भर थी। विधानमंडल दल की मीटिंग जिसमें विधायकों को सुना दिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला है कि पुष्कर सिंह धामी ही नए मुख्यमंत्री होंगे और उसे हाथ खड़े करके सबका प्रस्ताव ले लिया गया। जी अनुपम, हर बार ये देखने को मिलता है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंका देती है। चेहरे कुछ और सामने चल रहे होते हैं और अचानक से एक नया चेहरा निकलकर सामने आता है। पता चलता है कि अब इनको कमान सौंपी गई है। वही एक बार फिर से हुआ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुष्कर धामी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। 11वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और अब से थोड़ी देर बाद वो हो सकता है मीडिया से बातचीत भी करें, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं में होड़ मची हुई है। उनसे मुलाकात को लेकर, उनको देखिए बुके देकर यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है, उनसे भेंट मुलाकात की जा रही है, लेकिन चेहरे पर आपको वो सुकून देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले जब वो बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता से, तब उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका हम निर्वहन करेंगे। क्या कह रहे हैं, सुनिए। दीपक भाई, आ जाओ, बाहर कर लेते हैं। हो गया वहाँ बाइट हो रही सीएम चुने जाने के बाद मीडिया से पहला संवाद। आवाज साफ साफ नहीं आ पाई, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं बता रहे होंगे कि फिलहाल उनको खुशी है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका वो निर्वहन करने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे सहयोगी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। अगर पार्टी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी देती है तब वो आगे भी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र इस वक्त वो कर रहे होंगे। हम आगे आपको सुनाएंगे कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर जो अब तक रहा है वो भी आप समझ लीजिए। 2012 में पहली बार विधायक चुने गए, 1990 से 99 तक एबीवीपी से जुड़े रहे। इसके बाद 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे और 2 बार के विधायक। अब उनको बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना होगा। समय बहुत कम है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में इस कम समय में उनको इस तरीके से काम करना होगा कि चुनावी मैदान में जब वो जाएं तो बता सकें कि सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया। तो तीसरे मुख्यमंत्री हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। 114 दिन के बाद उनको हटा दिया गया और अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो राजभवन भी जा सकते हैं, उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की जानकारी, अभी का अपडेट यही है कि उनके नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। इस वक्त वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा जोश देखने को मिल रहा है। सभी उनसे भेंट मुलाकात करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। देखना होगा कि इसके बाद मीडिया के सामने जब वो आते हैं तब उनकी तरफ से और क्या कुछ बातें कही जाती हैं। फिलहाल उन्होंने जो प्राथमिक संवाद किया है उसमें उन्होंने खुशी जाहिर की है, धन्यवाद किया है पार्टी नेतृत्व का जो जिम्मेदारी उनको दी गई है। दीपांकर, पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से पहला संवाद किया, आवाज पूरी तरीके से नहीं आ पाई, लेकिन उनकी बातों में क्या कुछ प्रमुखता रही? बिल्कुल अमित, मैं उनकी बात को सुन नहीं पाया मैं, क्योंकि मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। लेकिन जो बड़ी चीज यहां पर हमें दिखी, सबसे पहले यहां से निकले सतपाल महाराज जो कांग्रेस से आते हैं, उसके बाद यहां से निकले यशपाल आर्य जो कांग्रेस से आते हैं, और ये दोनों बड़े नेता थे ये। और खासतौर से सतपाल महाराज की गिनती तो उन नेताओं में थी कि जिनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा था। तो एक छोटा
आप अगर कहें तो राजनीति के हिसाब से पुष्कर धामी बिल्कुल अभी एक युवा है, बिल्कुल उनकी राजनीति की अगर कहें तो अभी एक शुरुआत सी है, क्योंकि अगर आप युवा राजनीति को देखते हैं, छात्र राजनीति को देखते हैं, तो वो राजनीति कहीं आपके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में काउंट नहीं होती है। लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम का पॉलिटिक्स में आते ही मुख्यमंत्री बनते हैं, ना आप राज्य मंत्री बनते हैं, ना आप मंत्री बनते हैं, जो लोग मंत्री बनने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, जो लोग कई बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, पुष्कर सिंह धामी सिर्फ 2 बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने। तो अब यहां पर जो मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, किसी भी मंत्री ने फिलहाल कोई कमेंट करने से यहां पर इनकार किया। कोई भी मंत्री फिलहाल इस पूरे जो बीजेपी का फैसला उस पर कमेंट करने को तैयार नहीं है। अब इसका क्या मैसेज माना जाए, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं अमित। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक युवा चेहरा पूरे 56 विधायकों का नेतृत्व करेगा, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी सरकार के कामों को आगे बढ़ाने की, और दूसरी तरफ जिम्मेदारी होगी संगठन को भी साथ लेकर चलने की। तो मदन कौशिक जो लगभग इस समय 60 के आसपास हैं, और पुष्कर सिंह धामी जो माना जा रहा है कि जो उम्र का मुझे बहुत ज्यादा उनका अंदाजा नहीं है, पर माना जा रहा है कि 45 से 50 के बीच उनकी उम्र है, उस समीकरण पर यहां पर फिट बैठते हैं। और फिर मैं बात आऊंगा फिर इसी पोस्टर पे कि पुष्कर सिंह धामी जिस सरकार को लेकर चलेंगे, उस संगठन को लेकर मदन कौशिक चलेंगे। तो अभी बड़े नेताओं का यहां पर कमेंट ना करना, और ऐसे बड़े नेता जो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, जिनकी हमेशा से चाहत रही है, कांग्रेस में रहते हुए रही या फिर बीजेपी में भी वो नेता जो विधायक तो बार बार बने लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। ठीक है दीपांकर, एक बार सुनील के पास चलते हैं जो कि बीजेपी ऑफिस के भीतर ही मौजूद है। सुनील, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, क्या कहा पुष्कर धामी ने जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की? उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। दीपांकर, क्या शपथ ग्रहण आज ही होगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल यही माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आज शपथ ग्रहण होगा नए मुख्यमंत्री का। उम्मीद यही है कि सिर्फ अकेले आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बाकी मंत्रियों की फिलहाल अभी शपथ नहीं होगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। क्योंकि आज शाम में पर्यवेक्षकों को 8 बजे दिल्ली वापस लौटना है, तो उससे पहले इस शपथ ग्रहण की तैयारी यहां पर होगी। जिससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर मुख्यमंत्री का जो पूरा सिक्योरिटी का जो पूरा अमला होता है वो यहां पर पहुंच चुका है, सिक्योरिटी यहां पर पहुंच चुकी है, एजेंसीज यहां पर तैनात हो चुकी है। तो अब पुष्कर सिंह धामी को आगे की तैयारी शपथ ग्रहण की करनी है, और खबर यही है कि शपथ ग्रहण आज ही होगा। यानी आज सियासत का बड़ा शनिवार उत्तराखंड के लिए, और खास तौर पर बीजेपी के लिए, 57 विधायकों की सरकार के लिए। और यह उत्तराखंड को इस 57 विधायकों की सरकार का तीसरा मुख्यमंत्री यहां पर मिला है अमित। तो अब इसके आगे नजर रहेगी इस बात पर कि क्या राजभवन में अब यहां से जाएंगे पुष्कर सिंह धामी और आज शपथ ग्रहण होगा। सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि पूरी तैयारियां राजभवन में लगभग कर ली गई हैं। सिर्फ अब इंतजार है कि एक औपचारिक घोषणा होगी कि आज कितने बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह होगा। अमित, ठीक है, सुनील से हमारा संपर्क हो गया, शायद सुनील के पास चलते हैं। सुनील, क्या कहा नए मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए? देखिए अमित, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब पुष्कर सिंह धामी को लोगों ने सुनना शुरू किया, उन्हें बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता लग गया। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह पाए ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही वो कक्ष से बाहर आएंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या वो सोचते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। ये बेहद चैलेंजिंग होगा उनके लिए। अगले 5-6 महीने जो बतौर मुख्यमंत्री वो बिताएंगे, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा। और इसमें एक युवा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार के विधायक हैं, उनको सांगठनिक अनुभव तो है, लेकिन ये भी माना जाता है कि चूंकि जो सिस्टम का कामकाज है वो अभी एक युवा नेता है। पहले उनका बैकड्रॉप ये भी देखा जा रहा था कि उनके पास अनुभव नहीं है इस बात का। तो किस तरह से पुष्कर सिंह धामी आगे सरकार को ले जाते हैं, बड़ा चैलेंज उनके सामने है। राजनीतिक अस्थिरता का दौर उत्तराखंड ने देखा है। वो तीसरे इस सरकार के कार्यकाल में बतौर तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। यह भी हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि वो आज ही शपथ ग्रहण करेंगे या फिर कल शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन जहां तक जानकारी है कि आज ही राजभवन जाकर शपथ ग्रहण करेंगे। जी सुनील, अभी दीपांकर बता रहे थे कि बैठक के ठीक बाद और बढ़ाएंगे और पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा, आने वाले चुनाव में भी इसका पार्टी को लाभ मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि इससे पार्टी को लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में, जब हम चुनाव में जाएंगे कि युवा चेहरे के साथ जाएंगे। सुनील, दीपांकर ये बता रहे थे सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना की तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है। मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को
माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? ये चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए। तो पूर्व की सरकारों ने जिस काम को आगे बढ़ाया है उसे और आगे लेकर जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। हम सबको उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इतना ही कहते हुए आप सबको भी धन्यवाद करते हैं। आज पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी पर्यवेक्षक के रूप में आज हमारे विधानमंडल दल में आए और विधानमंडल दल की प्रक्रिया में श्री पुष्कर सिंह धामी जी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उस सारी प्रक्रिया को आदरणीय तोमर साहब आपके सामने बताएंगे। हटाने का वजह क्या था, मुख्य कारण क्या था? आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नेता पद के उम्मीदवार के लिए हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, इन दोनों लोगों ने पुष्कर धामी जी का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, हरवंश कपूर जी, रेखा वर्मा जी, रितु खंडूरी जी और हमारे बंशीधर भगत जी संसदीय कार्य मंत्री, इन सब लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चुनाव अधिकारी के नाते मैंने सब लोगों से पूछा इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण आज आप भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे आप। वो बता रहे थे कि बैठक में किसी और के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा गया, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और उसी पर विधायक दल की बैठक में अंतिम मुहर लग गई। उनको नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इसके अलावा नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, वो सुनिए आप। जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में,
जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, चलिए धामी जी में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब वही उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी हैं। तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करेंगे, पुराने कामों को आगे बढ़ाएंगे। आला कमान ने भरोसा जताया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे नाम पर अंतिम मुहर लगी, उसके लिए धन्यवाद। आगे तमाम चुनौतियां हैं, डटकर उनका मुकाबला करेंगे। संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य को और बेहतर करेंगे। चुनावी मैदान में जाएंगे तो बताएंगे, अपने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। फिलहाल इस वक्त वो उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और अब उस भरोसे पर उनको खरा उतरना है। लेकिन यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वही उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी होंगे। और हमारी खबर पर अंतिम मुहर लगी विधायक दल की बैठक में, जब पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया। सभी विधायकों ने एक साथ उस पर सहमति जताई, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लगी। उन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। बाद में मीडिया के सामने आए, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि अब आपके सामने आगे जो जो चुनौतियां हैं उसका कैसे सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करेंगे, संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझ पर भरोसा जताया गया, उसके लिए मैं पार्टी आलाकमान का धन्यवाद करता हूं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि आज सर्वसम्मति से चुना गया, तय किया गया कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बाद में केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बैठक में जिन जिन बातों का जिक्र हुआ उन्होंने मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम तीरथ रावत की तरफ से पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से सवाल किया गया कि क्या कुछ और नाम भी हैं जिनका प्रस्ताव पेश हो सकता है। इस पर फिलहाल कोई और नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। सिर्फ एकमात्र नाम जो बैठक में प्रस्ताव के तौर पर रखा गया पुष्कर सिंह धामी का था और उनके नाम पर ही मुहर लग गई है। 2 बार से विधायक हैं, अभी तक सरकार चलाने का कोई अनुभव उनके पास नहीं रहा है। सरकार में कोई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई है, लेकिन संगठन के स्तर पर वो लगातार सक्रिय रहे हैं। युवा चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में 2022 में जब पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी तो युवा चेहरा सामने होगा। युवाओं को आकर्षित करने का, युवाओं को सेंटर में रखने का प्रयास किया जाएगा। यह बताया जाएगा कि युवा मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुनकर आएगा तो वो पहाड़ के विकास को कैसे गति देगा, युवाओं को कैसे केंद्र में रखेगा, युवाओं को कैसी नौकरी दी जाएगी। इन्हीं तमाम बातों पर चिंतन मंथन करने के बाद युवा चेहरे पर यह अंतिम मुहर लगाई गई है। लेकिन फिलहाल कार्यकाल बहुत छोटा होगा, 6 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। इन्हीं 6-8 महीनों में पुष्कर सिंह धामी को संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाकर फिर आगामी चुनाव में जाना होगा। और आगे की खबरों के लिए चलते हैं